और मैं द ब्लैक एस इन्वेस्टमेंट का को फाउंडर हूँ। आई एम अ स्विंग ट्रेडर एंड एन ऑप्शंस बायर एंड नाउ आज हम बात करेंगे रिखा सिक्योरिटीज का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में, उसके बिजनेस के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसका फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा जानेंगे कि जानने के लिए कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये सिक्योरिटीज कंपनी है जहाँ पे ये डीमेट अकाउंट खोलती है, स्टॉक ब्रोकर है बेसिकली, दे आर ऑनलाइन ट्रेडिंग, वो लोग रिसर्च करते हैं, अप्लाई आईपीओ यहाँ से भी अप्लाई आईपीओ होता है। देखा जाए तो दे आर द मेंबर ऑफ बीएससी एनएससी एमसीएक्स से भी रजिस्टर्ड है ये लोग। और इनका ऑफिस है दलाल स्ट्रीट में, जहाँ पे स्टॉक मार्केट का जो बिल्डिंग है उसके ही आजू बाजू में, मतलब मेरा भी शॉप उधर ही है, तो आई नो बेसिकली वेयर दिस ऑफिस इज, वेयर दिस पीजे टावर इज। 9th फ्लोर पे है इनका ऑफिस। सो लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस फर्स्ट। हम यहाँ पे जाएंगे, ये वाले पे जो वेबसाइट होता है चित्तौड़गढ़, वहाँ पे सब आईपीओ के बारे में डिटेल्स पता चलता है हमको। ठीक है, तो ये है रिकव सिक्योरिटीज। आईपीओ का डेट है 15 जनवरी टू 17 जनवरी, मतलब कल इसका स्टार्ट होगा और उसके 2 दिन बाद पे ये क्लोज हो जाएगा इसका आईपीओ का डेट। तो फेस वैल्यू है ₹5 एक शेयर के पीछे, जो कि अच्छा है देखा जाए तो, बिकॉज मार्केट कैप के अकॉर्डिंग मार्केट कैप बहुत छोटा है इसका, 350 करोड़ का है, तो अच्छा है ₹5 पर शेयर। लॉट साइज होगा 1600, बिकॉज ये एसएमई बेस्ड स्टॉक रहेगा, जैसे दिल्ली लिखा रहेगा यहाँ देखिए बीएससी एसएमई है ये, तो लॉट साइज के अकॉर्डिंगली ये चलेगा। सो टोटल साइज इशू इज 88 करोड़ का इन्होंने आईपीओ का सोचा है कि 88 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। उसमें से जो जो पॉजिटिव साइन निखर के आ रहा है वो है कि ये लोग 71 करोड़ रखेंगे खुद के बिजनेस या फिर खुद के कंपनी के लिए। तो बहुत ही अच्छा साइन है कि सब वो बेचने के लिए नहीं रख रहे, ऑलमोस्ट अराउंड 80-85% वो लोग खुद रख रहे हैं उनके खुद के कंपनी के ग्रोथ के लिए या फिर कुछ करने के लिए, वो खुद बाद में लिखा हुआ आएगा, वो देखेंगे हम। तो ऑफर फॉर सेल सिर्फ 17 करोड़ है जो लोगों के पास जाएगा, जो पब्लिक में बटेगा। जैसे देखा जाएंगे यहाँ पे, तो देखो क्यूआईबी को नॉट मोर देन 50%, उनको 50% के ऊपर नहीं मिलेगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है रिटेलर्स के लिए। जैसे नीचे लिखा है कि नॉट लेस देन 35%, मतलब इसमें अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो तो आपको ज्यादा चांसेस है कि इसमें आपको मिलेगा, बिकॉज 35% के ऊपर ये लोग पब्लिक को देने वाले हैं, रिटेल्स को देने वाले हैं। और जो एचएनआई है जो 2 लाख के ऊपर वाले हैं उनको नॉट मोर देन 15%। ठीक है, तो अच्छा साइन है रिटेलर्स के लिए, जो एक लॉट लगाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है। एंड आईपीओ प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं, ये कंपनी के मालिक है हितेश हिम्मतलाल लखानी, और बहुत सारे प्रोमोटर्स है इनके। तो अभी ये लोग का स्टेक है 90% ऑफ द कंपनी, 90% ये लोग के पास है। फिर पोस्ट इश्यू के बाद 65% हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट बराबर ही देखा जाए तो रिटेलर्स के पास ऑलमोस्ट लाइक 20% चला जाएगा और बाकी के जो एचएनआईज होते हैं उनके पास चला जाएगा। तो अच्छा साइन है कि 65% रख रहे हैं ये लोग, नॉट मतलब ये पॉजिटिव साइन हो जाता है। सो वी हैव गॉट 2 पॉजिटिव साइन हियर। वन इज दिस फ्रेश इशू ऑफ 71 करोड़ वो लोग रख रहे हैं 88 करोड़ में से, और एक 65% ऑफ द पोस्ट इशू की उनको खुद के बिजनेस पे भरोसा है कि ये लोग अच्छा करेंगे। तो क्या करती है रिकव सिक्योरिटीज? फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है दैट ऑफर ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग एंड बैंकिंग सर्विस। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर है सेबी रजिस्टर्ड, और मेंबरशिप इनके बीएससी एनएससी एंड एमसीएक्स के साथ है। तो ये सब सर्विस है उनका, देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ट्रेड्स इन वेरियस डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी में भी करती है, जैसे देखा जाए तो एमसीएक्स में भी ये लोग रजिस्टर्ड है। और ये म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी है। सो विल फाउंड आउट व्हाट द बिजनेस इज डूइंग। सो 2-3 साल पहले इन्होंने 18,000 करोड़ का किया था, उसके बाद ऑलमोस्ट सिमिलर ही आया है, एक साल बाद ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, बट 2024 में एक 30,000 का डायरेक्ट स्पाइक आया है, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 70% ग्रोथ इन लाइक कैसेट देखा जाए तो। और उसके बाद 6 महीने बाद 33,000 आया है, जो इंटू 2 करेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट ये साल का देखा जाएगा, ये 6 महीने बाद का देखा है, मार्च टू सितंबर। तो इसका ऑलमोस्ट हम बराबरी पकड़ते 60,000, तो 18, 30 एंड 60,000, तो अच्छा ग्रोथ है। इसको हम इंटू 2 करेंगे, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है इसको। रेवेन्यू में देखा जाए तो 4,002, 5,004, 11,000 डायरेक्ट स्पाइक आया, लाइक ऑलमोस्ट 100% का। उसके बाद 20,000 यहाँ पे बराबरी हमको पकड़ने मिलेगा, तो ऑलमोस्ट लाइक 100% ग्रोथ इधर भी दिख रहा है। एंड प्रॉफिट टैक्स में भी 100% ग्रोथ दिख रहा है, जैसे देखा जाए तो हम इंटू 2 करेंगे सब में। नेटवर्थ भी 100% ग्रोथ मिल दिख रहा है, जैसे 7, 9, 13, एंड इसमें हो जाएगा 40, लाइक 40 अराउंड 35-40। ठीक है, इसमें 7,000 का लोन था। ये रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं कितना है, रिजर्व कितना रख रहे हैं वो 17,000, तो 34,000 वो लोग लाइक रिजर्व रख रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही अच्छा चीज है। एंड
लाइक टोटल बोरोइंग देखा जाए तो लास्ट टाइम से कम हुआ है, देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4,800 था और अभी हो गया 5,000, तो ज्यादा लोग ने बोरो नहीं किया है पिछले साल के अकॉर्डिंग, और पिछले साल पे रेवेन्यू भी कम आया था, ये साल ज्यादा आ रहा है, उसके ऊपर से बोरोइंग भी सेम है ऑलमोस्ट, तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है, हमको देखने को मिल रहा है इधर। ठीक है, ये मार्केट कैप है 329 करोड़ का कंपनी है। इसका केपीआई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 36% विच इज वेरी गुड, रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 30% विच इज रियली वेरी गुड, डेप्ट टू इक्विटी बहुत कम है, लो के 0, मतलब 1% के अंडर है, तो एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 30%, ये बहुत ही अच्छा वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स है। बस बस प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है, थोड़ा एक ज्यादा रहता तो थोड़ा ज्यादा मजा आता। एंड मार्जिन 40%, जो पेट मार्जिन है वो 40% पे चल रहे हैं लोग, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। ईपीएस देखा जाए तो अब भी 14 है, उसके बाद पोस्ट आईपीओ के बाद ये 26 हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट डबल हो रहा है, डायरेक्ट ग्रोथ मिल रही है इसमें। पी रेशियो में इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट हाफ वो कम हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज नॉर्मली लाइक लो पी ओनली, बट ये 3-3 साढ़े 3 के इधर चलेगा, तो अच्छा है पी रेशियो देखा जाए तो। और ये जो पैसा मिलने वाला है इनको, वो पैसे का ये लोग क्या करेंगे, तो देखा जाए तो फंडिंग द, इधर लिखा है नंबर 1, फंडिंग द इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि अगर इनको कैपिटल की जरूरत पड़ती है वर्किंग कैपिटल की, तो ये उनके लिए थोड़ा फंड साइड में रखेंगे। और फंडिंग ऑफ कैपिटल ऑफ capex requirement of the company towards the purchase of IT software, computers and laptop, तो ये सब IT सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए इनके पास 71 करोड़ बचेंगे, और एक कैपेक्स भी थोड़ा साइड में रखेंगे, और एक जनरल ऑफिस जो यूज रहता है उसके लिए भी रखेंगे। तो मोस्टली इनका कैपेक्स का साइन इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज देखा जाए तो ज्यादा कुछ एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, अनलेस ये आईटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप ही खरीद रहे, और थोड़ा बहुत मतलब ज्यादा डिटेल मिल जाता तो मजा आ जाता। ठीक है, तो इसका क्या साइन है, देखा जाए तो आईपीओ बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आपको अगर शॉर्ट टर्म गेन के लिए इसमें बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है, 30 to 40% फॉर शॉर्ट टर्म गेन अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ये लॉन्ग टर्म हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज इनका कॉम्पिटिटर एक आ रहा है जो कि बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है, विच इज जियो फाइनेंशियल सर्विस, जो मार्च में लॉन्च हो रहा है, मार्च जुलाई मार्च अप्रैल मई में। तो इसके बिजनेस को थोड़ा फर्क पड़ सकता है, तो कि हम देखेंगे फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म रखना है कि नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे, बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर 30-40% आपको गेन चाहिए, तो ये स्टॉक, ये आईपीओ में आप लगा सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है अभी के लिए। इन लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो वो बाद में हम देख लेंगे क्या करना है। ओके, या सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू विद द मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑन द इवनिंग।